राहुल वर्सेस मोदी हो जाता है तो भारी कौन लगता है आपको? मोदी जी की टक्कर का कोई है ही नहीं नेता अभी। क्योंकि मोदी जी के सामने शायद ही कोई टिकेगा। दोबारा आएंगे, गारंटी से आएंगे। 2024 की बात कर रहे हो, 2029 की भी बात करो। देश में 2024 आम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन भारी कौन पड़ने वाला है, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विपक्ष का कोई अन्य नेता? ऐसे में हम आम जनता के पास, युवाओं के पास, राजनीतिक लोगों के पास, डॉक्टर्स, वकील, तमाम लोगों के पास जाते हैं, उनकी राय लेते हैं कि आखिर वो क्या मानते हैं कि इस बार कौन भारी पड़ने वाला है और क्या इस बार की रणनीति रहने वाली है, क्या लग रहा है। अगर मैं तुलना करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, दोनों की तुलना करूं, तो आपको कौन मजबूत और कौन भारी नेता लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने मोदी जी की ऐसी शख्सियत के बारे में आपने पूछा कि जिन्होंने अपने शरीर का पल पल, अपने शरीर का एक एक क्षण इस देश को समर्पित कर दिया। उस नेता के लिए हमें बोलने का मौका मिल रहा है। हम आम नागरिक, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति आज मोदी जी के शासन में होंगी, जो हमने आज तक कभी नहीं, 2014 से पहले जो हमारे सपने बनकर रह गए थे कि 2000 से आज क्या देश हमारा 70 साल में यहाँ पहुँच सकता था, जो आज 9 सालों में पहुँच गया। क्या हमने कभी सोचा था कि घर घर में जो माताएं बहनें हमारी चूल्हा फूंकती थी, आज उनके पास घर घर में गैस चूल्हा होगा? क्या हमने आज तक कभी सोचा था? गांव गांव बिजली पहुंच गई, क्यों नहीं 70 साल में हो पाया? आज देखो गांव के अंदर जो किसान आत्महत्या करते थे, आज एक साल के अंदर 3-3 बार 2000 रुपए मिलते हैं, जिनका खाद से लेके बहुत सारी सुविधाएं किसान को मिल जाती हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो उनको हेल्प मिल रही है, ये सराहनीय है। आज मैं बता रहा हूँ, कोई भी भारत में रहने वाला सनातनी, कोई भी इंसान आज विदेशों में श्री राम को मानने वाला, किसी ने नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर बनेगा। आज देखो राम मंदिर भव्य रूप अपना ले रहा है। क्या किसी ने सोचा था कि भारत में रहते हैं हम, कि जो हमारा अभिन्न अंग कश्मीर कभी 370 हटेगी? बताइए, आज किसने हटाया? भारत के लाडले, जिसको अपशब्द कहने वाले विपक्षी जो अन्य तरह के शब्द कहते हैं कि मुझे कहने में भी इस आपके सामने में संकोच आ रहा है, लेकिन उन गलत लोगों को उनको बताओ। आपको तो बड़ी अच्छी जानकारी है। मैं तो देख रहा हूँ कि आप तो एक एक करके सारी चीजें गिनाए जा रहे हैं। बता रहा हूँ, उन लोगों को नेता हैं क्या है समझ नहीं आ रहा। कैसा 70 साल का शासन किया है, जो एक इतने बड़े पद पे बैठने वाला, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रधानमंत्री है, वो किसी इसे विशेष व्यक्ति का नहीं है। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे ना? राहुल गांधी के अंदर देखो क्या होता है। राहुल गांधी के परिवार में, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, वो 24/7 पॉलिटिशियन थे। लेकिन राहुल गांधी के अंदर राजनीति नाम की चीज नहीं है, क्योंकि उनको भैया थोड़ा अय्यासियों के लिए भी समय चाहिए, उनको घूमने के लिए विदेशों के लिए भी चाहिए। तो यहाँ की जनता को जो कांग्रेसी है उनको कौन संभालेगा? इसलिए वो कहीं भी मुख्यमंत्री के नहीं। आप तो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आपको नहीं लगते? केजरीवाल के अंदर तो देखो, वो तो एक ऐसा छलिया है जो अपने बच्चों की कसम खाता है। वो क्या हमारे लिए विकास करेगा? जो व्यक्ति मतलब 2024 में आप मानते हैं कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा राष्ट्रभक्त न किसी के अंदर है। और मैं कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो सारा विपक्ष एक हो रहा है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कोई है नाम इनके पास? क्या ये खासी जानकारी आपको लग रहा है? 1 मिनट इनके पास भी आता हूँ। 2024 में राहुल वर्सेस मोदी हो जाता है तो भारी कौन लगता है आपको? ऑफ कोर्सली अपना मोदी जी हैं। मोदी जी की टक्कर का कोई है ही नहीं नेता अभी। आप ही बताइए ना भाई, अगर मोदी जी की टक्कर का कोई नेता हो तो बताइए। और मोदी जी ने इतने बढ़िया काम करे हैं 9 सालों में, इतना आज तक 70 सालों में नहीं हुआ। आज तक 70 सालों में हुआ क्या है? देश को लूटा है। देश को लूटने के अलावा और कोई काम हुआ हो तो बताइए। भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम करा हो कांग्रेसियों ने तो बताइए। 70 साल में कांग्रेस तो दावा कर रही है कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। हमें बताइए ना, क्या 70 सालों में क्या काम करें? आप 2000 ये 9 साल का अपना वो निकाल लीजिए डाटा। अच्छा, अगर 2024 में जैसे चुनाव आने वाला है तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी समूचा विपक्ष मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा? नहीं नहीं नहीं, आज देखो आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको ही पता है। अगर एक अपना किनारे पर अपना एक शेर अकेला खड़ा है और पूरे अपना दूसरे किनारे पर पूरा
झुंड लगा के इतना जितने भी अपना जंगल के जितने भी जानवर हैं छोटे बड़े सब एक जगह, तो आप अपना समझ सकते हो कि इतना कौन भारी पड़ेगा। और ये देखो जनता का प्यार है मोदी जी के लिए, और मोदी जी की इतना कोई, मोदी जी इतना भगवान नहीं है ना, इतना उनके पास कोई शक्ति है। ये केवल इतना जो हमारे भारतवर्ष के जो इतना 100 करोड़ युवा हैं उनकी इतना उनके पीछे शक्ति है मोदी जी के। यानी आपका मानना है कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, आज लिख के ले सकते हो आप। अच्छा, आपका क्या मानना है? 2024 का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, राहुल गांधी वर्सेस मोदी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस विपक्ष, किसको अहम मानते हैं आप? देखिए, अगर मैं रिस्पेक्ट करूं तो मोदी जी की करता हूं, क्योंकि मोदी जी के सामने शायद ही कोई टिकेगा, क्योंकि उनके काम और उनका नाम काफी है, वर्ल्ड वाइज नाम है। आज पूरे वर्ल्ड वाइज में उनका नाम चलता है। राहुल गांधी जी का नाम जॉक्स पे, जब से वो आए संता मंता जी का भी नाम खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिनके परिवार ने डिवाइड एंड रूल्स का भारत में एक लागू किया था, भारत तोड़ो भारत तोड़ो, आज वो जो कह रहे हैं भारत जोड़ो भारत जोड़ो। क्या हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने इतिहास देखा नहीं है? सब देखा है। तो राहुल गांधी जी की ये जो आज जनेऊ लपेट लेना, हिंदुओं को एक करना, आज से पहले हिंदू कट भी रहते, मर भी रहते, तब कहाँ थे? तो वो सब चीजों से करके आप कहो कि मोदी जी को हराना नहीं। मोदी जी अपने काम से माने जा रहे हैं, अपने काम से जाने जा रहे हैं, वो काम से ही हैं, और आज भी है, कल भी है, और आने वाले कल में भी रहेंगे। 2024 में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग तो आपके पास भी आऊंगा, आप लोग तो यूथ हैं, युवा भी ये मानते हैं कि मोदी सही है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत चीजें हैं। महंगाई किस बात की महंगाई है? मैं कहता हूँ आज महंगाई हम लोगों के कारण महंगाई है। महंगाई कुछ महंगाई नहीं है। हम किसी चीज का आज एक बिजनेस रूल से अगर हम मानते, हम किसी चीज को 10 लोगों में बांटते हैं या 10 लोगों में डिवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसका रेट भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। आज जगह जगह सिलेंडर है, सब कुछ है, महंगाई है, तो इनकम भी तो है। पहले 200 रुपए लेबर थी, आज 700 रुपए लेबर है। अरे चलिए, क्या कहेंगे अगर मैं 2024 चुनाव की बात करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी है, विपक्ष है, किसको मजबूत मानते हैं? कौन मजबूत है? नरेंद्र मोदी मजबूत है। कैसे? आपको क्या लगता है कि 2024 में फिर आएंगे वो? दोबारा आएंगे, गारंटी से आएंगे। किन वजहों से आएंगे? क्या उनकी घोषणा जितना देश को आगे ले गए, विकास नीति देख लो, उनकी देश की नीतियां देख लो, सब मजबूत है। कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार खत्म है, सबसे बड़ी बात। आपको लगता है कि 2024 में एक मौका और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा? देगी देश की जनता जी, देश की जनता एक मौका और देगी। मतलब अगर आप सिर्फ एक, मैं जनता होने के नाते बात करूं, तो आप क्यों उनको वोट दे रहे हैं? क्या वजह है उनको वोट देने की? क्या हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रहे हैं या विकास का एजेंडा है? विकास के एजेंडे पे। और देश में कोई भी दंगा नहीं है। 10 साल की सरकार में हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं है, जो हर सरकार में हुआ है। आप मानते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, ये कार्यकाल पिछली सरकारों से बेहतर है? बहुत बेहतर है। सबका साथ सबका विकास। 130 करोड़ की जनता को साथ लेके चल रहे हैं। वो कभी बोलते ही नहीं है किसी के एक हिंदू एक धर्म के बारे में। अब मेरे देशवासी 140 करोड़ मेरे देशवासी हैं। तो यानी कि 24 में आप मानते हैं कि फिर से दोबारा से वही दौर लौटने वाला है, लहर रहेगी? आप देख लेना, बिल्कुल रहेगी। इसी न्यूज चैनल पे आपसे फिर बात करेंगे। आप गारंटी है जीतेंगे मोदी जी। तो 7 सीटें हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ेंगे, अपनी सीट अपने प्रत्याशियों उतारेंगे। आपको लगता नहीं कि उनके प्रत्याशी टक्कर देंगे? नगर निगम हारे हैं दिल्ली में, तो क्या उनका टक्कर देंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नगर निगम वो जीते हैं, पर छल करके कब तक जीतोगे? भ्रष्टाचार देख लो शीश महल का। जो आदमी कहता था मुझे एक वैगन आर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, यही गाड़ी बहुत है, 4-5 कमरे का रूम फ्लैट चाहिए मुख्यमंत्री होने के नाते, आज उसने 45 करोड़ रुपए का शीश महल में सजावट कराई है। और क्या लोग बताओ, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? 2 मंत्री उसके जेल में हैं, खुद की तलवार लटकी हुई है, 9 घंटे सीबीआई ने पूछताछ करी है। तो ऐसे मक्कार को दोबारा कहाँ? ये मतलब आपको लगता है ये मुद्दे रहेंगे दिल्ली में? दिल्ली में विकास का मुद्दा रहेगा और भ्रष्टाचार का रहेगा। चलिए, ये क्या कहेंगे दिल्ली में? अगर प्रधानमंत्री, अगर मैं दिल्ली की बात करूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किसका चेहरा आपको मजबूत लग रहा है? जो मोदी जी का चेहरा, देश की बात कर रहे हो, विदेशों में बात करो मोदी जी की है। देखो यूक्रेन और उसमें रूस में लड़ाई हो रही थी ना, तो कहा था एक दिन युद्ध रोक दो वरना क्या होगा। तो हमारे देश के जो छात्र थे उन्होंने बाइज्जत एक दिन युद्ध रोके जब भेजे थे। तो ये मोदी जी की शान है। केजरीवाल तो झूठा आदमी है। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी की बात की जाए तो इनमें मजबूत चेहरा कौन सा लगता है? राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी के नाम से लोग ना अंदर से झिझक जाते हैं, मोदी जी के नाम से शेर बन जाते हैं। मोदी जी तो मोदी जी हैं।
आज विश्व में जो प्रधानमंत्री, उनके अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है, न राष्ट्रपति। तो मोदी जी की तो शान ही कुछ और अलग है, शेर हैं वो। मतलब आपको लगता है कि 2024 में मोदी फिर भारी पड़ने वाले हैं? 2024 की बात कर रहे हो, 2029 की भी बात करो, मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है, मोदी योगी को कोई रोकने वाला नहीं है। देश में मोदी योगी के अलावा कोई दूसरा नेता, कांग्रेस में तो नाम ही निशान नहीं है। केजरीवाल तो मिट जाएगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। इतना झूठ बोला था पब्लिक से, आम आदमी से, सब चेहरा मालूम पड़ जाएगा इसका। तो मोदी मतलब अभी 2024 में कहीं ना कहीं जनता के सिर पे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भूत है वो सवार दिखाई दे रहा है। ये उतरेगा नहीं उतरेगा तो वक्त बताएगा। क्या कहेंगे, 2024 नजदीक है, राहुल वर्सेस मोदी अगर बात की जाए या मोदी वर्सेस विपक्ष बात की जाए तो कौन महत्वपूर्ण रहेगा? मोदी। क्यों? आप नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को देख लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए राम मंदिर था, जिस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, आज वो मतलब पूरा हो गया, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अब लगता है कि ये हिंदुत्व का एजेंडा इस बार फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनवाने में सफल होगा? हाँ जी बिल्कुल, काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, और महाकाल कॉरिडोर की मूर्तियां तो ढह गई सारी? क्यों रह गई? आप जाके बनारस को देखिए, एक सकरी गलियों में बनारस सिमटा हुआ था, और आज अरे मानते हैं कि 2024 में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। रहेगा, अच्छा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो वो भी मुद्दा रहेगा? रहना चाहिए। आपकी नजर में क्या सिर्फ हिंदुत्व वाले मुद्दे ही महत्वपूर्ण है या विकास या महंगाई बेरोजगारी? नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के साथ 130 करोड़ भारतवासियों को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? मुसलमान तो वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मानते हैं आप? दे रहे हैं बीजेपी को वोट मुसलमान? मैं मानता हूं कि जो समझदार हैं वो दे रहे हैं। मतलब समझदार के इन सेंस पढ़े लिखे? पढ़े लिखा मुसलमान, हाँ, वो वोट कर रहा है। क्या कहेंगे, मोदी वर्सेस राहुल में किसे मजबूत मानते हैं? राहुल कोई नेता है? राहुल तो हमारे वोटर से भी कमजोर नेता है। वो विपक्ष में जरूर बैठा है, एक अरबपति परिवार से संबंध रखने के कारण वो बैठा हुआ है, वरना उसके कोई अकल ही नहीं है। वो राजनीति लायक है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? मोदी के बराबर पूरे विश्व में कोई लीडर नहीं है। मोदी के कार्यशैली देखिए, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। पहले हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जाता था अमेरिका में तो उसको टाइम लेना पड़ता था, उसकी तलाशियां होती थी। आज देखिए, मोदी की अगवानी करने के लिए पहुंच जाते हैं वहां के राष्ट्रपति महोदय, ऑटोग्राफ मांगा जाता है। तो ये मोदी की कार्यशैली है। मोदी के बराबर तो पूरे विश्व में नहीं है कोई नेता। ये राहुल की औकात कहाँ है तो कुछ 1 रुपए की भाव कभी नहीं है। राहुल 2024 में मोदी क्यों आएंगे, क्यों जनता? मोदी इसलिए आएंगे कि मोदी का विकास कार्य बोल रहा है। आज जिस रोड पर रोड देखिए, कहीं कुछ भी देख लीजिए, विकास के ऊपर आएंगे। मोदी जी ने कार्य किया, उस कार्य के ऊपर आएंगे मोदी जी। पूरे विश्व में डंका बजा दिया। अभी कोरोना काल में 3 साल हो गया कोरोना काल का, सारे रोजगार खत्म, सारे लोग परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। लेकिन मोदी जी ने देश को वहीं वहीं खड़ा कर दिया। सारी वैक्सीन ही बनी, दवाइयां ही बनी, पूरे अदर देशों को भी मदद की गई। कांग्रेस के शासन काल में पोलियो की दवाई आज भी बाहर से आती है, उसकी पेमेंट हिंदुस्तान देता है। एक दवा नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। मोदी की यानी कि आप मानते हैं 2024 में एक बार फिर मोदी? कोई विकल्प ही नहीं है, मोदी के अलावा कोई नेता ही नहीं है। चलिए, क्या मानते हैं 2024 मोदी वर्सेस मोदी क्या मानते हैं? मोदी। चलिए, अभी फिलहाल मोदी नहीं तो हम नहीं, साफ सीधी बात, मोदी है तो हमें। 2029 तक हैं, 2029 में भी आएंगे मोदी जी। मोदी जी। पब्लिक का व्यूज आपने सुना है। 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, राहुल वर्सेस मोदी में आपको हमने दिखाया कि जनता का क्या कहना है, और जनता की अभी फिलहाल पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसकी वजह ये भी है कि विपक्ष में अभी कोई मजबूत चेहरा ऐसा नहीं है जिसको पूरा विपक्ष एक मान सके। मुझे और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे हमारा चैनल। नमस्कार।